पोठपाद सुत्त पोठापाड़ा सुटा। दीर्घ निकाय सुत्त नंबर 9। अर्थ, संज्ञा, आत्मा और मुक्ति का सत्य। कहानी की शुरुआत एक समय भगवान बुद्ध सावथी श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उसी समय एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, पोठपाद पोठापाड़ा। वह और उसके कई साथी विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर बहस करते रहते थे। वे आत्मा, मन, संज्ञा और चेतना के विषय में अपने अपने मत रखते थे। एक दिन भगवान बुद्ध वहां पहुंचे। पोठपाद ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय संझा परसेप्शन कभी प्रकट होती है, कभी मिट जाती है। यह कैसे होता है? बुद्ध का उत्तर। संझा का स्वरूप, बुद्ध ने उत्तर दिया, पोठपाद संज्ञा मन की अवस्था है। यह विचार, इंद्रिय और मनोविकारों पर आधारित होती है। जैसे दीपक में तेल, बाती और ज्योति तीनों के मेल से प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और मन के मेल से संज्ञा उत्पन्न होती है। जब इनमें से तीन प्रकार की संज्ञा, थ्री काइंड्स ऑफ परसेप्शन, पोठपाद संज्ञा के तीन स्तर होते हैं। एक स्थूल संज्ञा, इंद्रियों से जुड़ी हुई। दो सूक्ष्म संज्ञा, ध्यान की गहराई में उत्पन्न। तीन शुद्ध संज्ञा, जहां मन शांत और निर्मल होता है। जब साधक ध्यान में गहराई तक जाता है तो स्थूल संज्ञा मिट जाती है और सूक्ष्म या शुद्ध संज्ञा रह जाती है। यह अवस्था मुक्ति की ओर ले जाती है। पोठपाद का दूसरा प्रश्न, भगवान, क्या आत्मा इन अवस्थाओं से अलग है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पोठपाद, जब तक व्यक्ति आत्मा को मैं मानता है, वह अज्ञान में है। आत्मा कोई स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि वह भी इन्हीं संज्ञा जैसे कोई व्यक्ति नदी के जल को देखकर कहे, यह वही जल है जो कल था, पर वास्तव में वह नया जल होता है। वैसे ही आत्मा हर क्षण बदलती रहती है। यह देखना ही प्रज्ञा है और यही देखना मुक्ति का द्वार खोलता है। बुद्ध की करुणा भरी व्याख्या। पोठपाद, यह मत सोचो कि आत्मा का अभाव दुखद है, बल्कि यह समझो कि यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब कोई मैं और मेरा के मोह से मुक्त होता है, तभी वह निर्वाण को प्राप्त करता है। पोठपाद का परिवर्तन। बुद्ध के उपदेश सुनकर पोठपाद चकित हो गया। वह बोला, भगवान, अब मुझे समझ आया कि जो मैं आत्मा कहता था वह केवल विचारों का समूह है। अब मैं आपके शरण में आता हूं। बुद्ध ने कहा, पोठपाद, ज्ञान वह नहीं जो सुना जाता है, बल्कि वह है जो भीतर देखा जाता है। उस दिन से पोठपाद बुद्ध का शिष्य बन गया और ध्यान की साधना में लग गया। मुख्य उपदेश, टीचिंग्स ऑफ पोठापाड़ा सुट्टा। क्रम उपदेश। एक आत्मा कोई स्थायी सत्ता नहीं है, वह बदलती संज्ञा का समूह है। दो, ध्यान के द्वारा संज्ञा सूक्ष्म और शुद्ध होती जाती है। तीन, आत्मा का त्याग भय नहीं बल्कि स्वतंत्रता लाता है। चार, मैं और मेरा की भावना ही अज्ञान की जड़ है। पांच, सच्चा साधक वही है जो प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तनशीलता को देखता है। संक्षिप्त सारांश, शॉर्ट नरेशन फॉर यूट्यूब। पोठपाद सुत्त हमें यह सिखाता है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रवाह है जो हर क्षण बदलता रहता है। सच्चा ज्ञान इस परिवर्तन को स्वीकारने में है, न कि स्थायित्व खोजने में। त्रिपिटक के सुत्त पिटक के आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।